सो हो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। और कैसा चल रही है तुम लोगों की प्रिपरेशन? बहुत लोगों के पेपर हो चुके होंगे अब। 2 दिन निकल चुके हैं पेपर के। ठीक है, मेरा भी हो चुका है। और जहाँ तक बताऊँ तो मेरी इवनिंग शिफ्ट थी 4th मतलब आज की 4 तारीख क्या बोलूँ, 4th की मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये लोग पता नहीं लोग इजी क्यों बोल रहे हैं, आई डोंट नो। मतलब थोड़ी बहुत इजी तो थी, लेकिन इतनी भी इजी आई डोंट थिंक से कि 200 से ऊपर चली जाएगी। 99 आई डोंट, मेरे को ऐसा कम लग रहा है, लेकिन बोल रहे हैं आप, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। पेपर देने तक तो मुझे कुछ और ही लग रहा था खैर। बट जहाँ तक मैं बात बताऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लाइक सुबह मैं जब उठा तो सीधा बारिश हो गई। मतलब मेरे को डेजा वू हो गया कि पिछली बार जैसा हुआ था वैसे ही हुआ कि जनवरी अटेंड भी बारिश हुई थी, और फिर अप्रैल अटेंड में फिर बारिश हो गई थी सुबह। बट फिर दिन तक मामला सही हो गया था थोड़ा बहुत। फिर मैं जब गया था तो एंकर एक तो वैसे ही 1.5-2 किलोमीटर और दूर दे दो, सेंटर थोड़ा और दूर दे देते। मैं तो बोला था 10-15 किलोमीटर और दूर दे देते, तो मैं ज़रा 1-2 दिन पहले निकल जाता सेंटर के लिए। काफ़ी दूर था, मतलब सेंटर अच्छी खासी डिस्टेंस पे था, 1-2 घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया मेरे को जाने में। तो वहाँ गया, फिर मैं पहुँचा तो अब जैसा एनालिसिस मैं बता देता हूँ तुम लोगों को क्या क्या था। सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन था सिर्फ जीना डायोड पे। लॉजिक गेट वगैरह कोई सवाल नहीं था। पता नहीं हर शिफ्ट में आया, इस शिफ्ट में क्यों नहीं आया लॉजिक गेट का कोई सवाल। जीना डायोड को था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे आता नहीं था। और जहाँ तक तुम मेरे से पूछो मैंने कितने अटैम्प्ट करे बताता हूँ पहले। टॉपिक्स क्लियर कर देता हूँ। तो टॉपिक्स जहाँ तक बात है तो जीना डायोड आया था, और मैथ्स में पीएनसी नहीं आया मेरा, पता नहीं क्यों नहीं आया वो। पीएनसी में भी मतलब एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी डाली थी उन लोगों ने, तो वो वैसे भी नहीं होना था। तो और पीएनसी मतलब पीएनसी की मेरे को आती थी थोड़ी बहुत, तो उसका क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है। और मैथ्स में मैट्रिक्स आया था, मैट्रिक्स के ऐसे 2-3 क्वेश्चन, और वेक्टर 3D आया था। और मतलब मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी खासी लेवल की लगी मतलब, और कहते हैं फिज़िक्स भी ठीक ठाक लेवल था। केमिस्ट्री भी मतलब थोड़ी सी, मतलब केमिस्ट्री बोल सकते हो कि थोड़ा सा वैसे था कि फॉर्मूला बेस्ड वगैरह मतलब हो गए थे, लाइन्स बेस्ड डायरेक्ट। तो इसलिए तुम बोल सकते हो इनऑर्गेनिक वगैरह की लाइन्स थी डायरेक्ट, मतलब थोड़े बहुत मैचेस वगैरह भी सही थे। तो जहाँ तक टोटल अटैम्प्ट की बात है तो मैंने अटैम्प्ट तो मतलब ठीक है, कम ही, मतलब मेरे को ज़्यादा कर देने चाहिए थे, मेरे को पता ही नहीं चलेगी ये शिफ्ट है। लोग बोल रहे हैं ये शिफ्ट है, आई डोंट थिंक ये ईजीएस्ट होगी करके, लेकिन अब ठीक है बोल रहे हैं, क्या पता लोग टॉपर वगैरह होंगे तो अच्छे आ रहे होंगे सबके। तो मैंने अटैम्प्ट करे हैं 40 के आसपास, मतलब तुम बोल सकते हो 35 to 40। इसमें कुछ मेरे तो मतलब मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाया, बट 35 to 40 है मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा सा प्लस माइनस मान लेना। तो अब इसमें मैं बताऊँ तो तुम्हें थोड़े बहुत अच्छे खासे तुक्के भी हैं, मतलब नॉट वैसे बट है, अच्छे खासे तुक्के भी है। तो ये है मेरा सीन। और जहाँ तक पेपर की लेवल की बात बताऊँ तो मेरे को तो मतलब लगा कि थोड़ा सा तो ठीक ठाक लेवल था। तुम लोग बताना है, तुम लोग भी मतलब जो होंगे शिफ्ट 2 वाले वो लोग बताना कि कैसा था ये, मतलब कैसा लगा उन लोगों को, ये कैसा शिफ्ट थी। बाकी जब मैं आ रहा था उस टाइम तो खैर मौसम वौसम ठीक हो गया था, लेकिन घर पहुँचने के बाद मेरे को जब पता चला ये ईज़ीएस्ट शिफ्ट थी तो मेरे को थोड़ा मूड ख़राब हो गया मेरा। बट ऑल दो अभी जा चुका है, ठीक है। बाकी कुछ एडवाइस वगैरह अगर चाहिए हो तो शायद रात को लाइव करता हूँ। रात को लाइव में जिससे पूछनी हो भाई, जिसका अगला पेपर वगैरह हो वो पूछ सकता है। बाकी इन जनरल सेंसेस बताऊँ तो मतलब ठीक है, अब ख़त्म हो चुका है। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। शाम को रात को लाइव रखूँगा मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे। एक बार मतलब लाइव वाइव करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से। ऑल द बेस्ट। और जिनका कल पेपर है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। 5 तारीख वालों के लिए अच्छे से पेपर देना, ठीक है।